वो लोग बहुत बुज़दिल हैं, मैं समझता हूँ कि जो बेटी को बोझ समझते हैं। शोहरत के बगैर मर जाना ऐसे है जैसे आप कभी इस दुनिया में आए ही नहीं थे। इज्जत करनी है, करवानी है। छोटी उम्र से जब ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ जाए तो आप बड़े हो जाते हैं। अपनी शनाख्त बनाई, मुझे किसी ने ओब्लाइज नहीं किया। आज मेरा ये नाम है। आपके जितने महकमे हैं पाकिस्तान के, आप जाके वहाँ जब डॉक्टर नबीहा अली खान का नाम लेंगे तो वो कहेंगे कि मैडम आप तशरीफ़ रखें। और जब गैस के बिल सुई नॉर्दर्न में जो है वो लेके गए हैं तो वहाँ पर लोगों ने उनको कहा है कि डॉक्टर साहब हो गए हैं कि हमारे लिए जो है ना वो एक हमारी वीडियो बना दें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बेटी का होना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है। बेटी को अपनी इज्जत की जिस तरह हिफाजत करनी पड़ती है ना, ये सिर्फ आप सब बेटियां ही जानती हैं। जैसे ही वो अपने कैरियर पे कदम रखने का टाइम है, आप उसको वापस डाल देते हैं कि अब तुम्हारा मियाँ तुम्हारे लिए डिसाइड करेगा और तुम्हारी सास तुम्हारी डिसाइड करेगी। मियाँ का दिल करेगा तो रखेगा, मियाँ का दिल नहीं करेगा तो वो फिर बेघर होती है, क्योंकि पहले वो बाप का घर था, फिर वो भाई का घर है, उसके बाद मियाँ का घर है और उसके बाद बुढ़ापे में बेटे का घर है। उसका अपना घर कहाँ है? कि बेटा तुम्हारी दूसरी बहन का रिश्ता होने वाला है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि बड़ी बहन घर नहीं बसा सकी तो छोटी कैसे करेगी? हमारी बच्चियों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि शादी इज़ नॉट द एंड। ये जो है आप अपने लिए क्लैप करें कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, इस काबिल बनाया माशाल्लाह। एक नौकर और एक मालिक मस्जिद से गुजर रहे थे तो नौकर ने कहा मालिक इजाज़त हो तो नमाज़ पढ़ लो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप पढ़ लीजिए। तो नमाज जब मुकम्मल हुई तो खिड़की से बाहर जो है ना वो नौकर कहता है कि आपको कौन बाहर नहीं आने देता, नमाज तो मुकम्मल हो गई, आप बाहर आ जाए। नौकर ने मालिक से पूछा ना, उसके बाद जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इसलिए कि ये तौफीक से होता है, जो मुझे अंदर नहीं आने देता वही मुझे बाहर नहीं आने देता। जो आप अल्लाह की ख़ास रहमत है आप पे बेटी। ऐसे नहीं कहा, हमारे आका ने भी कहा है कि ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। वो लोग बहुत कम ज़र्फ़ हैं, वो लोग बहुत बुज़दिल हैं, मैं समझता हूँ कि जो बेटी को बोझ समझते हैं। जब यही बेटियाँ मैदान अमल में काम करती हैं फिर लोगों को बड़े गर्व से बताते हैं कि जी मेरी सिस्टर डिप्टी कमिश्नर लाहौर है, मेरी टीचर LGS में पढ़ाती है, जी मेरी टीचर। फिर वाह वाह करवाने का शौक़ होता है ना, बाद में तो सपोर्ट तो कोई। मेरी 5 बहनें, मैंने 500 बहनों को बहुत सपोर्ट किया और आज वो सब अपने घर पे हैं माशाल्लाह। उनको प्रॉपर्टी से भी हिस्सा दिलाया। तो बिल्कुल मैं शॉर्ट अब गुफ्तगू को मैं बिल्कुल कंक्लूड करता हूँ। डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा ने ज्वाइन किया जी, बड़ी दबंग एंकर पर्सन है। डॉक्टर नबीहा अली खान से दरख्वास्त करता हूँ बेटी बोझ नहीं के ऊपर जो है वो ज़ाहिर ख्याल करें। यंग मीडिया एसोसिएशन की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, आपकी भरपूर तालियों में इज़हार ख्याल फरमाएंगे डॉक्टर नबीहा अली खान। बेटी बोझ नहीं है। अच्छा, मैंने ये साबित भी कर दिया कि बेटी बोझ नहीं है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हुई। मैं 2 क्लास में थी, मेरे बहन भाई छोटे थे और मेरे ऊपर घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। ये और बात है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक अच्छी इस्टेब्लिश फैमिली से है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए मुश्किल था कि मेरी वालदा बहुत यंग थी और इतने छोटे बच्चों के साथ 4 बहन भाई थे, उनको लेके चलना और एज आ मदर भी उनका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट मुझे कभी समझ नहीं आई कि मेरे साथ ऐसी कौन सी ताकत चलती रही जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। मैंने ज़िंदगी में कहीं लिखा हुआ पढ़ा कि शोहरत के बगैर मर जाना ऐसे है जैसे आप कभी इस दुनिया में आए ही नहीं थे। उसी दिन से ये अहद कर लिया था कि मुझे कुछ बनना है, अपने आप को इस काबिल करना है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। अपने घर से ये चीज़ शुरू हुई और उसके बाद जो है वही मैंने सर्व करना शुरू किया। एक छोटी सी बच्ची जो PTV के प्रोग्राम्स में जाती थी, PTV से अपनी शनाख्त बनाई। बच्चे स्कूल में मेरे साथ बैठना अपना फ़ख्र समझते थे। वालदैन जो है वो आते थे, वो बच्ची कौन सी है जो PTV के प्रोग्राम्स में आती हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, बहुत प्राइज़ जीत के लाती है। तो वो मेरी वालदा से मिलने के लिए मेरी प्रिंसिपल सिस्टर मैरी जॉन, मैं सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ी हूँ, तो सिस्टर मैरी जॉन जो है वो खड़ी हो जाती थी जब मेरी वालदा आती थी। किसी बच्चे के लिए स्कूल में जो है वो खड़े होकर उसका इस्तकबाल नहीं किया जा सकता था, उसके वालदैन का। ये मतलब रूल्स के ख़िलाफ़ था क्रिश्चियंस के। लेकिन सिस्टर मैरी जॉन, मेरी वालदा जब जाती थी तो उनके लिए खड़ी हो जाती थी। तो वहाँ से मैंने ये ठान लिया था कि इज़्ज़त करनी है, करवानी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में ये इज़्ज़त है कि जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस वाले को भी थप्पड़ मार देती हैं। आपके जुडिशरी हो, आपकी जो है वो सियासतदान हो, आपके कोई भी ऐसा शोबा हो जहाँ पे पाकिस्तान में किसी खातून के साथ ज़्यादती हुई हो। इवन कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी ख़वातीन को भी जो है वो रेस्क्यू करती हूँ जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने बहुत काम किया है, अभी भी कर रही हूँ और छोटी उम्र से जो है वो ये काम करते आ रही हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ी खातून हूँ कि क्या मसला है, लेकिन यह है कि बहुत छोटी उम्र से ये काम करती आ रही हूँ। तो अब तक जो है मेरा बिहेवियर जो है वो शायद बहुत बड़ों वाला है। कहते हैं कि छोटी उम्र से जब ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ जाए तो आप बड़े हो जाते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स किए, अपनी शनाख्त बनाई, मुझे किसी ने ओब्लाइज नहीं किया।
मैंने जो किया अपने बलबूते पे किया, अपनी माँ की दुआओं से किया और अपनी हिम्मत से किया, अल्लाह की ताकत से किया, अल्लाह के फजल से किया। इसके अलावा मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे फ़लाने चैनल पर जो है वो नौकरी चाहिए, फ़लाने चैनल पर मुझे जो है वो प्रोग्राम दें। नो वे। आज मेरा ये नाम है कि अगर आप किसी महकमे में, वापडा, वासा, आपका जो है वो रोडा, आपके जितने महकमे हैं पाकिस्तान के, आप जाके वहाँ जब डॉक्टर नबीहा अली खान का नाम लेंगे तो वो कहेंगे कि मैडम आप तशरीफ़ रखें, क्योंकि उनकी कोशिश ये होती है कि डॉक्टर साहिबा एक दफ़ा हमारे जो है ख़िलाफ़ प्रोग्राम करती हैं वो छोड़ दें और हमारे हक़ में बात करें। इवन मेरे बहुत सारे दोस्तों को जब वो वापडा में अपने बिल लेकर गई हैं और जब गैस के बिल सुई नॉर्दर्न में जो है वो लेके गए हैं, तो वहाँ पर लोगों ने उनको कहा है कि डॉक्टर साहब हो गए हैं कि हमारे लिए जो है ना वो एक हमारी वीडियो बना दें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हें ये पता है कि डॉक्टर साहिबा जो है वो सच और हक बोलेगी, वैसे नहीं बोलेगी। ऐसा होना चाहिए। वही ना, आप देख लें, आज भी मैंने जो है वो प्रोग्राम इसी पर किया है और मेरा काम, मेरा मकसद है गरीब को रिलीफ देना। औरत, किसी भी औरत के साथ कोई बदतमीजी होती है, FIR नहीं करती विद इन 10 मिनट्स। यहाँ हमारे यंग मीडिया एसोसिएशन के कुछ लोग भी बैठे हैं, वो इस बात के गवाह भी हैं, हमारे जो है वो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, वो इस बात को जो है वो मानते भी हैं। विद इन 30 सेकेंड्स उस पर एक्शन होता है। किसी भी खातून के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हुई हो, अभी मैंने परसों एक खातून को रेस्क्यू किया, वो बहुत बुरी तरह परेशान थी। बेटी का होना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है। बेटी होना इतना आसान काम नहीं है। बेटी को अपनी इज्जत की जिस तरह हिफाजत करनी पड़ती है ना, ये सिर्फ आप सब बेटियां ही जानती हैं। जिन फील्ड्स में आप काम करती हैं ना, आपके लिए यहाँ पर सरवाइव करना औरतों को मर्दों के माशरे में आसान काम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। वहाँ पे मर्द बन के एक बेटी का चलना ये चीज़ साबित करता है कि बेटी बोझ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है। तो आप सब बेटियाँ, आपने अपने अपने फील्ड में अपना नाम बनाया है माशाल्लाह। यहाँ पे हमारी जो है वो बहुत वेल नोन पर्सनैलिटीज़ जो है वो मैं देख रही हूँ, जो ख़वातीन में बहुत एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। तो आप लोगों की ये मेहनत है, अपने आप को मेंटेन भी करना, घर भी देखना, बच्चे भी देखना, बिज़नेस भी देखना। बिज़नेस वूमेन यहाँ बैठी हैं, तो बेटी बोझ नहीं है। सॉरी, मेरे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ख़वातीन के लिए काम करें। आपके इर्द गिर्द देखें, मोहल्ले में, इलाके में, आप कहीं पर भी, खुदा न खास्ता अगर आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। विद इन हाफ एन आवर जो है वो FIR भी कटेगी, उस खातून को रिलीज़ भी कराया जाएगा, उस खातून को इंसाफ भी मिलेगा। अपने इर्द गिर्द किसी पे जुल्म और ज़्यादती ना होने दें। हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी दोस्त कौन है, हमारी दोस्त के साथ तो ज़्यादती नहीं हो रही, हमारे रिश्तेदार के साथ तो ज़्यादती नहीं हो रही। इस मुल्क का हर शहरी आपका दोस्त है, आपकी बहन है, आपकी रिश्तेदार है, अगर आप समझें तो इसलिए कहीं भी किसी के साथ ज़्यादती होती है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, खामोशी इख्तियार ना करें। और ख़वातीन, मैं कहती हूँ, पावर हैं, हम सब पावर हैं। ख़वातीन मिल के, ख़वातीन इकट्ठी नहीं होती, हमेशा एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। ख़वातीन को जेलसी भी रहती है। मर्द दुश्मन नहीं है, औरत औरत की दुश्मन है, माजरत के साथ। बहुत अच्छी बात है। मतलब उनका हथियार आलाकार क्यों बनता है? आलाकार इसलिए देखें, उसके पीछे क्यों चलता है? बहुत अच्छी बात की है। मैं माहिर नफ्सियात भी हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप लोग मर्द जो है ना, मर्द बड़े मासूम होते हैं। देखे ना, सारे मर्द पीछे बैठे हैं। ये देखें, मर्द जो है वो नज़रें झुका के ख़वातीन की महफिल में बैठे हुए हैं। मुझे बता दें, कोई मर्द आपको हिरास नहीं कर सकता जब तक जो है वो औरत, आप बहादुर औरत के सामने मर्द को कभी बदतमीजी करते हुए देखेंगे ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकती। मैं बचपन से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, जिस फील्ड में लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं। कोई मर्द ने आज तक मेरे साथ तो बदतमीजी नहीं की, मुझे तो हैरास नहीं किया, क्योंकि मेरा एटीट्यूड लेवल ये था कि मैंने उन्हें ये समझा दिया कि आपकी लिमिट्स यहाँ तक हैं, इससे आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते। हम मर्दों में उठते बैठते हैं, मर्दों के माशरे में है। कानून सिर्फ वही बंदा फॉलो करता है जिसे पता है इसको तोड़ने की सजा क्या। सही कह रही हैं। किसी जाहिल से पाला नहीं पड़ा। नहीं, मेरे बड़े जाहिलों से पाले पड़े हैं। आपकी सोच होगी, जाहिलों को भी मैंने ये याद दिला दिया कि उनकी हैसियत क्या है, वो किस लेवल तक जा सकते हैं। बड़े बड़े ऐसे मर्द बदतमीज़ किस्म के भी जो है वो हमारे साथ एसोसिएट हैं, तो उनको भी ये पता है कि अगर इससे, इवन उन लोगों ने मुझे पागल मशहूर कर दिया हूँ, तो मैं मतलब कि जाहिर है एबनॉर्मलिटीज़ को डील करती हूँ, बिहेवियर्स को डील करती हूँ, एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डील करती हूँ, तो मैं तो मतलब उनका इलाज करती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये खातून, जब वो किसी खातून तक पहुँच नहीं पाते तो उसके किरदार पे उंगली उठाते हैं। वो
कहते हैं ये औरत गलत है। ये असैसिनेशन उसी वक्त की जाती है जहाँ पे औरत ये अपनी पसंद के मर्द से बात करती है, ये अपनी पसंद के मर्द से बात करती है, ये हमसे बात नहीं करती। जिससे आप बात नहीं करेंगे, जिस मर्द से, वो आपको जो है वो बदनाम करना शुरू कर देगा। बड़ा आसान काम है, घर में भी देख लें, बाहर भी देख लें, सोसाइटी में भी देख लें। लेकिन हमारे ऐसे मर्द भी हैं, नुमान साहब जैसे, जो माशाल्लाह इतनी सारी ख़वातीन को इकट्ठा करने का फ़न जानते हैं और ऐसे टॉपिक पे कि जो बहन बेटियों की इज्जत करना जानते हैं। ऐसे मर्द हमारा फ़ख्र हैं, ऐसे मर्द हमारे भाई हैं। हमारा इनसे वो ताल्लुक़ है, या हमारे कैमरामैन्स हैं, हमारे मीडिया के जो है वो लोग हैं जो जाते हैं हर जगह, ख़वातीन की कवरेज करते हैं हर तरह से, मतलब शादियों में इधर उधर। लेकिन कभी कोई ऐसी बात देखने में नहीं आई और ख़ातून जो है वो उनके सामने कंफर्टेबल फील कर रही होती है। ये तरबियत है। मर्द की तरबियत भी औरत ही करती है, माँ करती है। माँ से आगाज़ होता है। आप सब बेटियाँ, आपके शौहर आपकी इज़्ज़त तब करेंगे जब उनकी माँ ने उनको जो है वो ये इज़्ज़त करना सिखाई होगी। तो इसलिए बेटी बोझ नहीं है, बेटी को बोझ समझने वाले बेसिकली जो है वो दुनिया पे बोझ हैं। बेटियों ने तो ये साबित किया, माँ बाप को बेटे उठा के बाहर फेंक देते हैं जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। उनका क्या क्या हाल हो रहा है इस माशरे में आप देख रही हैं। मैं उनको भी रेस्क्यू करती हूँ, मैं उनको भी जो है वो उनकी जगह पे पहुंचाती हूँ। शायद मेरे बहुत से ऐसे काम है जो मैंने कभी मीडिया पे नहीं बताए, मैं बताना भी नहीं चाहती। मैं तो ऐसे बेटे हैं जो बड़ी मनते मुरादे मान के, जी जी बिल्कुल 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 आप बेटियां शादीशुदा भी होंगी लेकिन अपने माँ बाप के घर जाके उनका जो उनकी देखभाल कर रही होंगी। वही बच्चे अपने बाप को रखने को तैयार हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने बेटियों को निगलेक्ट करके, माजरत के साथ, उन माओं ने जिनको बेटों की ख्वाहिश होती है, आज भी मेरी अम्मी मेरी बहुत कदर करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बेटों के लिए जैसे उनका दिल तड़पता है ना, ओए होए, वो चीज़ देख के मैं हैरान हो जाती हूँ। यार मेरी सारी ज़िंदगी हो गई अम्मी के साथ जो है वो गुजारते गुजारते, लेकिन अम्मी बेटों के साथ क्यों? अम्मी को बेटों की तड़प शायद इसलिए कि बेटे ना जिम्मेदार होते हैं। बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो माँ पे पैसा लगाएं। जब वो नहीं लगाते, जब वो माँ का ख्याल नहीं करते, और जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, आज भी अम्मी मेरे साथ रहती हैं, लेकिन वो तरसती हैं कि वो अपने बेटों के साथ रहें। तो वो बेटे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन मैं अपने भाइयों को भी जो है वो डांटने से नहीं हटती। मैं आपको सही बात बताऊँ क्यों? क्योंकि मुझे उनके साथ मेरा एक गैप आ गया। जिस वक्त उन्होंने अम्मी को अकेला किया और उनकी जिम्मेदारी मुझ पे डाली, मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाई जो हैं वो ये जिम्मेदारी उठा सकते थे, लेकिन भाभीयों की वजह से नहीं उठाई। हर घर का किस्सा है, मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है। वो कहते हैं आप हमारी मीडिया पे बेइज्जती करती हैं, आप बताती हैं सबको जाके। मैंने कहा मैं बताऊंगी। काश तुम्हें इस चीज़ की एहतरामों के बाप नहीं था, माँ ने तुम्हें पाला। और कितनी माएँ ऐसी हैं जो बाप के बगैर बच्चों को पाल रही हैं, लेकिन लड़कों को एहसास नहीं है, लड़कियां एहसास कर लेती हैं। तो इसलिए आप सारी बेटियां काबिल फ़ख्र हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, ज़िंदगी दे। आप इसी तरह काम करती रहें अपनी अपनी फील्ड में। जो नहीं भी फील्ड में, सबसे मुश्किल पता क्या काम होता है? घर में रोटी बनाना और सालन बनाना। सबसे मुश्किल काम होता है घर को मेंटेन करना। भाई मैं कहती हूँ दुनिया का कोई मुश्किल काम है ना, ख़वातीन के लिए, जो घरेलू ख़वातीन है उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन दुनिया का मुश्किल तरीन काम है एक औरत का किचन में सारा दिन दूसरों को खुश करने के चक्करों में खाने बनाना, उनको एंटरटेन करना, बच्चों को देखना, शौहर को देखना, और उसके बाद भी शौहर मुंह बनाकर जो यही कहते हैं। वो सामने वाली तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लश पश देखो, वो सारे काम भी करती है। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी होता है कि आपने सारा दिन किया। मर्दों को अच्छे बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, लेकिन बीवियाँ दूसरों की अच्छी लगती है। गाड़ी और बीवी किसी की अच्छी लगती है। हाँ वो बस ये बात है। अच्छा दूसरी बात ये, ऐसे भी मर्द हैं, नुमान साहब जैसे शरीफ इंसान, जाहिर है जो खामोश है, अगर मैं आधा घंटे बोलती रहूँगी तो वो नहीं कहेंगे, इसलिए काफ़ी है। और मैं समझती हूँ कि आप लोग जो अपनी अपनी फील्ड में अपनी महारत हासिल करते रहें। बाकी आप में से जो काबिल तरीन ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं वो ज़रूर मेरे प्रोग्राम में आए, मैं आपको ज़रूर आगे लेकर आऊँगी, आप लोगों की स्टोरीज़ शेयर करूँगी आवाम के साथ, ताकि आपको देख के दूसरी ख़वातीन जो है वो इंस्पायर हो सकें और मज़ीद आगे जो है वो जा सकें। चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई भी है। पॉलिटिकल प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी अगर जो है वो कोई ऐसी चीज़ करती हैं तो उनको भी तनकीद का निशाना बनाती हूँ। मेरे वीलॉग्स अगर आप देखें तो बहुत सख्त होते हैं। उस पर मुझे आज मेरे एक रिपोर्टर मुझे ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहबा आप किसी के निशाने पर हैं, आपको किसी भी टाइम गोली बजेगी, फिर आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। मैं कहा कोई बात नहीं, मरना तो है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मरेंगे तो शहादत की मौत मरेंगे, ऐसे नहीं मरना। फिर ऐसे क्या फ़ायदा जाने का, कम से कम नाम तो करके जाएं। बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी प्यारी गुफ्तगू चल रही है और इतने ज़बरदस्त अभी तक जितना मैंने सुना। डॉक्टर नबीहा, ग्लैड टू सी यू अगेन। आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा मैं लास्ट ईयर आई थी, उसके बाद आज आपसे मुलाकात हुई। दुआ, यू आर एन इंस्पिरेशन। डॉक्टर उमैर, कमाल। मैं ऐसे मर्द आई विश कि 50% भी हों अगर हमारे मुल्क में, तो हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट ही बदल जाए। बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं दूसरी तरफ बिल्कुल एक नज़रिया अपना एक रखना चाहती हूँ, रिगार्डलेस एक्सेप्टेंस और नॉट एक्सेप्टिंग जो हमारे बेटियों के साथ होती है। मैं इस वक्त बात करूँगी हमारे एवरेज घरों की, हमारे जैसे लोगों के घरों की, जहाँ पे बेटियाँ होती हैं। हम लोग, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो मुझे लगता है कि एक गैप है बहुत बड़ा। हमारे पेरेंट्स, बच्चा, हम लोग जब स्कूल अपना शुरू करते हैं, बस मेरी बेटी ने ये बनना है, अब तुम ये करोगी, स्कूल में आगे बढ़ो, डिबेट्स करो, ड्रामास में पार्टिसिपेट करो, फ्रेंड सर्कल तुम्हारा अच्छा हो। उनको हर ईदों पे भी तैयार किया जाता है, हर वक्त उनको एक पैम्पर किया जाता है। मैं अगेन कहूँगी कि मैं उन घरों की बात कर रही हूँ जो रेगुलरली हमारे घरों में, हमारे आसपास के घरों में देखा जाता है। जैसे ही बच्ची कॉलेज में जाने वाली होती है, फिर उनको तैयार किया जाता है, बेटे नंबर अच्छे लेने हैं, आप अपना कैरियर बनाओगी, अपना प्रोफेशन अपना चूज़ करो, ऐसे करना है, वैसे करना है। अच्छा, जैसे ही वो बच्ची, जैसे ही वो बेटियां अपने कॉलेजेस में एंटर होती हैं अपने कैरियर को लेके, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो यही सुनती आ रही होती हैं, उन्होंने कैरियर बनाना है, उन्होंने आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। कॉलेज से निकलते ही उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद दे दिया जाता है, अब बस तुम्हारी शादी होनी है, अब तुम जो भी करोगी आगे जाके ससुराल वालों से पूछ लेना। क्यों भाई, सारी ज़िंदगी आपने उस बच्ची को मेंटली प्रिपेयर किया कि वो कुछ करके बन के दिखाएगी, जैसे ही वो अपने कैरियर पे कदम रखने का टाइम है, आप उसको वापस डाल देते हैं कि अब तुम्हारा मियाँ तुम्हारे लिए डिसाइड करेगा और तुम्हारी सास तुम्हारी डिसाइड करेगी। मैं भी दोबारा उस चीज़ पे नहीं जा रही हूँ कि उसकी बेटी होना और बेटे होने पे क्या उसके ऊपर होता है, वो तो अल्लाह खैर ही करे। आप सबके सामने जो कुछ होता है हम लोगों की सोसाइटी में। अच्छा, उसके बाद वो औरत अपने बच्चों पे सारी ज़िंदगी लगाती है, चाहे वो कैरियर बना रही है, साथ साथ घर संभाल रही है, सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। मियाँ का दिल करेगा तो रखेगा, मियाँ का दिल नहीं करेगा तो वो फिर बेघर होती है, क्योंकि पहले वो बाप का घर था, फिर वो भाई का घर है, उसके बाद मियाँ का घर है, और उसके बाद बुढ़ापे में बेटे का घर है। उसका अपना घर कहाँ है, उसकी अपनी छत कहाँ है? वो जो हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सपोर्ट, हमारी पूरी सोसाइटी का माइंडसेट ही अजीब है। यानी कि अभी एक्सेप्टेंस हो रही है, कुछ घरों में होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन जहाँ हो भी रही है, हम उन बेटियों का क्या हाल करते हैं। रिसेंटली सिटी 42 में भी न्यूज़ चली, मेरे जो बच्चों के फादर हैं, मेरे 2 बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। हमेशा बच्चों का बाप यही कहता था, ये पागल, इनको घर में बंद कर दो, कमरे में बंद रखा करो, मुझे इनकी शक्ल नज़र ना आए। बेटी हुई तो वो छोड़ के हॉस्पिटल में चला गया जब मेरी पहली बेटी हुई। और मैं अपनी मामा को हमेशा कहती थी कि मामा, जो बंदा अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो आपकी बेटी के साथ कैसे रहेगा, प्लीज़ मुझे वापस आने दें। और उन्होंने मुझे वापस इसलिए घर भेजा कि बेटा तुम्हारी दूसरी बहन का रिश्ता होने वाला है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि बड़ी बहन घर नहीं बसा सकी तो छोटी कैसे करेगी, तो बेटा प्लीज़ गो बैक, अपने आप को संभालो और करो और सारा कुछ। एनीवेज, तो बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि कैरियर जो है वो वही बन गया जो मेरे स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ वो था। इस वक्त में पूरे पंजाब में हमारी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटली चैलेंज और फिज़िकली चैलेंज बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। पूरे एशिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जहाँ पे ब्लाइंड बच्चे भी हैं, डेफ बच्चे भी हैं, व्हीलचेयर यूजर्स भी हैं हमारे पास। और माशाल्लाह हम ना सिर्फ उनको स्किल डेवलपमेंट कराते हैं बल्कि इनको जॉब प्लेसमेंट भी कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक कैरियर का एक वो था, और वो तब हुआ जब बच्चों के बाप की तरफ से एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई। एक तो बेटियाँ, ऊपर से वो भी स्पेशल नीड्स की। तो एनीवेज, हमारी सोसाइटी में जो कुछ भी चल रहा है अल्लाह माफ़ी करे, लेकिन ओवरऑल हमारी बच्चियों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि शादी इज़ नॉट द एंड, और बेटा बेटी अल्लाह की रज़ा है। अगर आप बेटियां भी हैं तो आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को संभालें, और आप लोगों के लिए खुशियां फैलाएं, खैर फैलाएं, शर ना फैलाएं। आप किसी ने यहाँ पे बड़ी प्यारी बात की कि औरत औरत की दुश्मन है। सीरियसली वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स प्लीज़। और दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम लोगों को आगे निकलना होगा ये बेटी और बेटे के मसाइल से। थैंक यू।